वाला जी हल्का विधायक, उनसे अपील करता हूँ कि आए मंच पर और अपनी बात लोगों के बीच में रखें, वोट की भी अपील करें और कल की रैली की भी अपील करें। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हमारे बीच कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हमारे चेयरमैन साहब का नाम था, हमारे पूर्व के चेयरमैन रहे बड़े भाई अयूब खान जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई भूषण सुंदर जी, हमारे ब्लॉक के मेंबर भाई नूर मोहम्मद जी, हमारे ब्लॉक के मेंबर सतीश कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, अजय कुमार जी, पवन कुमार जी, निसार जी, सतपाल जी और भी बहुत सारे ज्वाइन हुए हैं। बाबा सिंह सरदार जी, सुभाष बचौली जी, संजू ठाकुर जी, चौधरी बिपुल सरदाई जी, हाकम सरदाई जी, नैब सरदाई जी, सोनू जी, मेवा जी, सरपंच कोटड़ा, राजवीर जी आहड़वाला से, अनु शर्मा जी सरदाई, रसवीर जी, राजपाल जी, राजकुमार जी, महिपाल जी, राहुल जी, महेश जी, सरिंदर जी, सुलेख जी, वेदपाल जी, जसविंदर जी, सरपंच ग्राम पंचायत फुलनेड़ी से, रोहित जी, वाहिद जी और आए हुए सभी गांव रतौली से पूर्व सरपंच रफी जी, अब्दुल हसन जी पूर्व सरपंच, गुलजार खान जी, असगर जी, फतेहदीन जी, वली जी, मोहम्मद नसार जी, दाऊद जी, मेहदी हसन जी, मोहम्मद सलीम जी, मोहम्मद जाहिद जी, सलीम जी, इरफान जी, राजू खान जी, मोहम्मद आलिम जी, इनायत अली जी, अजीज जी, सिराज जी, फारूक जी, अयूब खान जी, वहीद खान जी और हमारे ब्लॉक के मेंबर भाई गोपाल जी गंगोली से, राजपुर गोरागढ़ी से शराफत अली जी सरपंच, रमजान अली जी, रियासत अली जी, हुसैन जी, काबिल जी, सुलेमान जी, गफूर अली जी, सलीम जी, अकबर अली जी, बाबर जी, आसिम जी, अब्दुल जी, छोटा जी, अकबर जी, याकूब जी, रेवत वासी, अनिल कुमार जी, शिव कुमार जी, सुशील जी, अनिल शर्मा जी, मंजूर अली जी, मीर हसन जी, नौरी खान जी, फिरोज खान जी, मंगलदीन जी, उस्मान जी, सगीरा जी, नूरदीन जी, सनी जी, उसकी जी और गाँव बिल्कुल से सलीम खान जी, सरपंच रमजान जी, अनोमान जी, गौतम अली जी, राकिब जी, किशनवाड़ा से अब्दुल जी, आलमगीर जी, गफूर जी, मुस्ताद जी, रमजान जी, नानक जी, वजीर जी, जमशेद जी, आरिफ जी, स्वामी मांझी से काजी जैनुल जी, नासिर जी, निसार अली जी, अब्दुल जी, मैं नाम बहुत ज़्यादा है
मैं कहना चाहूंगी कि चुनाव का दौर चल रहा है और इस दौर में अगर हमारा बिलासपुर अनाज मंडी में नामांकन भरा जाएगा, वहां से हम अर्जियों को ऑफिस जाएंगे और बिलासपुर अनाज मंडी में 11 बजे 11 और 11:30 आप पहुंच जाए। 11 से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में, जिसमें हमारी माननीय नेता बहन कुमारी शैलजा जी वो पहुंच रही है और वहां पे उनके विचार सुने और अपनी बेटी को, अपनी बहन को नामांकन के समय अपना आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे। तो आप सबकी बेटी होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते आपसे निवेदन भी करूंगी, आपसे हाथ जोड़कर अपील भी करती हूँ कि अल्लाह जो हमारा नामांकन का कार्यक्रम है उसको ऐसा कर दे कि पूरी अनाज मंडी आप लोगों से भरी नहीं है और जो हमारे नेता आए वो भी खुश होकर जाए और आपकी जीत कल की अनाज मंडी में जो भीड़ होगी, जो आप लोग इकट्ठा होकर इकट्ठ होएगा, उससे आपका निर्भर करती है कि कल ही आपके जीत की घोषणा हो जाएगी। साथ ही आप सबसे अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कल 11 बजे तक अनाज मंडी पहुंच जाए ताकि हमारी जो बहन आ रही है उनके विचार सुने और साथ में हम सभी लोग वहां से नामांकन करने जाएंगे। तो उसके लिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ और इतनी भारी संख्या में आज चेयरमैन अयूब खान साहब ने और जो हमारे चेयरमैन भूषण जी उनके साथी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस वक्त हम विधानसभा सढौरा की जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं श्रीमती रेणु बाला, वो दोबारा से टिकट उन्होंने हासिल किया है। कांग्रेस का प्रत्याशी और भी काफ़ी थे, लेकिन इन्होंने दूसरी बार टिकट हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। आज यहाँ पर कई प्रतिष्ठित जो इलाके के चेहरे थे उनको पार्टी के अंदर शामिल करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। अब उन चेहरों के पीछे कितना वोट है, कितना नहीं है, वो तो 2024 की अक्टूबर माह की 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर जितना भीड़ थी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए भी और दिखाएंगे भी। और उसके बाद हम मैडम रेणु बाला से पूछते हैं कि इनकी कैंपेनिंग चल कैसी रही है और कल नामांकन भी है, उसको लेकर तैयारियां कैसी हैं। मैडम जी, आपने सवाल सारे सुन भी लिए हैं, कल की तैयारियां कैसी हैं? मैडम शैलजा जी पहुंच रही हैं या फिर मतलब जैसे पिछली बार हुआ था हेमा मालिनी जी को आना था, एन मौके से वो नहीं आ पाई थी, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, ये तो सवाल चलो आप पूछ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बस जो हमारा कल का नामांकन है उसमें बहन कुमारी शैलजा जी जो है नामांकन करवाने के लिए पहुंच रही है। वो पहले सबसे पहले असंध भी आएंगी, उसके बाद कालका आएंगी, फिर अपने हमारे यहाँ बिलासपुर में पहुंचेंगी, उसके बाद नारायणगढ़ भी है, उसके बाद कालांवाली भी है। सभी जगह नामांकन के लिए पहुंच रही है। और कैंपेनिंग की बात करें तो अच्छा हमारा कैंपेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं हम लोग। और कैंपेनिंग में आप देखें आज जो हमारा हजूम था, जिसमें हमारे भाजपा सरकार ने छोड़ के, भाजपा दल को छोड़ के हमारे पूर्व चेयरमैन आदरणीय अयूब खान जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन भूषण जी और इनके साथ अन्य मेंबर जो हैं वो भाजपा दल को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। इनका भी हम स्वागत करते हैं और अपने परिवार में शामिल होने पर इनका अभिनंदन करते हैं। मैडम, आपका पिछला जो टारगेट था 2019 का वोट ग्राफ था लगभग 66,000 था, कितना था? बिल्कुल 66 था ना, मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो अब जी 66 था, 65 समथिंग था, 66 ही मान लीजिए। अब की बार टारगेट कितना फिक्स किया है? आपके सामने दो दिग्गज चेहरे भी हैं, चौधरी बलवंत सिंह भी हैं और बृजपाल छप्पर है, उसके बाद भीम आर्मी भी है, क्योंकि आपकी कास्ट का वोट कहीं ना कहीं इनके अंदर डिवाइड होगा जरूर। तो आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है, यहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जैसे पहले इन्होंने टारगेट क्या है, जब जनता चुनाव लड़ती है तो टारगेट तो बढ़ता भी है, तो ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कितना वोट मान का चल रहे हैं, कितना मिल सकता है? तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे या उसका रिकॉर्ड आपका नीचे आएगा? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 98,000 पड़ी थी वरुण मलाना जी को, आपका कितना है? नहीं, अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं। 98,000 आपकी विधानसभा से ही पड़ी थी ना वरुण मलाना जी? अभी पड़ेंगी। अब कितना है, 1 लाख क्रॉस करेंगे या कुछ? लाख पार होएगी। 98,000 तो अभी पड़ी थी, तो बिल्कुल क्रॉस होएंगी, पूरी उम्मीद है, बिल्कुल कार्यकर्ताओं पे उम्मीद है।
बिल्कुल 100%। हमारे माध्यम से कल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कल के लिए मैं अपने सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कल हमारा अनाज मंडी बिलासपुर में नामांकन है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचे। बहन कुमारी शैलजा जी इस कार्यक्रम में आएंगी और उनके विचार सुने आके, ताकि हम वहाँ पे नामांकन भी कर सके और सभी कार्यकर्ताओं का वहाँ पे स्वागत अभिनंदन भी करेंगे। एक सवाल अयूब खान जी से ले लें जरा। अयूब खान जी, कैसा लग रहा है कांग्रेस परिवार के अंदर शामिल होकर? अब तक तो आपने जो है 10 साल बीजेपी के अंदर बिताए हैं। चौधरी बलवंत सिंह बहुत बहुत पुराने साथी हैं, छोड़ने का कहीं ना कहीं दुख तो आपको हुआ होगा। ऐसा है, आज हमें जो अपना कांग्रेस पार्टी में आकर, अपने पुराने घर में आकर एक अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम सब जो पिछले दलों को छोड़कर आए और साथी को छोड़कर आए, उसका नहीं आगे आने वाले साथी भी हमें बढ़िया मिल गए। और हमें पूरी उम्मीद है कि मैडम के साथ हम पूरा तहे दिल से काम करेंगे और अपने जो कांग्रेस पार्टी है इसमें ज्वाइन करके हमें बड़ी खुशी हो रही कि हमारे लोग भी खुश हो रहे हैं कि चेयरमैन साहब हमारे बीच में आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये सारे हल्के की एक आवाज़ थी कि चेयरमैन साहब हमारे बीच में आए और हमारे हल्के का नेतृत्व करें। उसके लिए लोगों ने हमें बहुत तकड़ी उससे इस बात को रखा था और हमने इन अपने इलाके के लोगों की बात को मानकर हमने पुराने साथी को छोड़कर अब नए साथी को उनके साथ ज्वाइन किया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि रेणु बालाजी के साथ जो हम लगे हैं तो ये हमें बहुत मान सम्मान के साथ और हमको देंगे और कांग्रेस पार्टी में हम पूरा काम करेंगे। तो ये थे चौधरी अयूब खान और मैडम रेणु बाला ने अपनी पूरी बातें रख दी हैं। कल नामांकन है और कल मैडम शैलजा इनके नामांकन पर पहुंच रही हैं बिलासपुर शहर के अंदर। तो कल देखने वाली बात होगी कि कितनी भीड़ ये लोग जुटा पाते हैं। ये पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फिर रिकॉर्ड वहीं का वहीं कायम रहेगा। तो अब वो जितना भी यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ और कल वाली भीड़ वोटों के अंदर कितनी तब्दील होती है, ये 2024 के 8 अक्टूबर को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।